हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं प्रेजेंट के चारों टेंस, पास्ट के चारों टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूं। प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में हम अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो हम पहचान लेते हैं। जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, कॉमा रही होगी, कॉमा रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं, टेंस के होते हैं। तो क्या आइडेंटिफिकेशन है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का? जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे बच्चे कमरे में खेल रहे होंगे। तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? खेलना, और खेलना क्रिया में लगा हुआ है रहे होंगे। तो जब मुख्य क्रिया में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के अब हम लेते हैं क्या? रूल्स लेते हैं हम। रूल्स को हम हिंदी में बोलते हैं नियम। क्या बोलते हैं? नियम, रूल्स। हम लेते हैं सबसे पहले रूल 1, यानी नियम 1। तो नियम 1 क्या होगा? तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट में HV लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HV। और हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या यूज़ करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब और सहायक क्रिया यूज़ करेंगे विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। तो ये हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम रूल 2। तो रूल 2 में क्या होगा? रूल 1 में दे रखा है कि हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया विल बी और शैल बी यूज़ करते हैं। अब हम रूल 2 लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा है हेल्पिंग वर्ब को, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल बी, सबसे पहले लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी। हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग
हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग कर्ता, और कर्ता को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग कर्ता, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और हम को हम इंग्लिश में बोलते हैं वी। ठीक है, के साथ करते हैं, के साथ करते हैं। तो रूल 2 क्या है? हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग कर्ता, मैं और हम के साथ करते हैं। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई और हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। नेक्स्ट लेते हैं हम रूल 3। रूल 3, तो रूल 3 क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल बी, हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता मैं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई, मैं और हम को इंग्लिश में हम बोलते हैं बी। कर्ता मैं और हम को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं यानी सब्जेक्ट्स, अन्य सभी कर्ताओं यानी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। ये है आपका रूल 3। तो रूल 3 क्या है कि हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग कर्ता मैं और हम को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट्स यानी कर्ता के साथ करते हैं। मैं और हम को छोड़कर, तो सब्जेक्ट मैं और हम के साथ हम शैल बी यूज़ करते हैं और बाकी सबके साथ हम विल बी यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल लेते हैं, रूल 4। रूल 4, तो रूल 4 क्या है कि इन वाक्यों, इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए, इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। और मेन वर्ब को आप शॉर्ट में एम भी लिख सकते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को हम हिंदी में बोलते हैं पहली अवस्था। क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था में आईएनजी यानी इंग का प्रयोग करते हैं, इंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 रूल्स हैं। क्या है? ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी यूज होता है। रूल 2, हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग सब्जेक्ट मैं और हम यानी आई और वी के साथ करते हैं। रूल 3, हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग सब्जेक्ट मैं और हम को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और रूल 4 है इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं या आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब हम लेते हैं दोस्तों फॉर्मूलाज। क्या लेते हैं? अब हम ऐसे वाक्यों की, इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज को हम हिंदी में बोलते हैं सूत्र या संरचना। तो फॉर्मूलाज हम 6 टाइप के फॉर्मूलाज के थ्रू टेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एफर्मेटिव। कौन सा? एफर्मेटिव। नंबर 1 हम लेते हैं एफर्मेटिव।
AFFIR एफर्मेटिव फॉर्मूला या एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं हम? स्वीकारात्मक वाक्य के लिए अब हम सूत्र लेते हैं। तो इंग्लिश में लेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप शॉर्ट में SUB लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करेंगे? विल बी और शैल बी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी और शैल बी। फिर हम लेंगे मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद हम लगाएंगे उसमें ING, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी और उसके बाद हम लेंगे अदर वर्ड की अंग्रेजी। अब हम फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। वाक्य हम वही ले लेते हैं कि बच्चे कमरे में खेल रहे होंगे। बच्चे कमरे में खेल रहे होंगे। बच्चे कमरे में खेल रहे होंगे। तो इसमें बच्चे क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, खेल रहे होंगे ये हमारी क्या है? वर्ब है। ये हमारी वर्ब है। और कमरे में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की जगह आया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तो बच्चे, बच्चे को हम इंग्लिश में बोलेंगे चिल्ड्रन। तो इससे पहले हम द लगाएंगे। तो द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। तो ये जो चिल्ड्रन है ना तो सब्जेक्ट आई है और ना ही वी है, तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल बी। तो द चिल्ड्रन विल बी। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है, इसमें IN जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कमरे में की अंग्रेजी हम लगाएंगे इन, और कमरे की रूम, तो इन द रूम, इन द रूम। तो क्या इंग्लिश हुई? द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द रूम, बच्चे कमरे में खेल रहे होंगे। तो ये है एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला, यानी स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए फॉर्मूला। अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला। अब हम लेते हैं फॉर्मूला 2, और ये फॉर्मूला किसके लिए है? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। किसके लिए? नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। तो इनके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, विल बी या शैल, सॉरी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, बी नहीं आएगा, प्लस हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम बी लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें हम ING जोड़ेंगे। क्लियर? उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लेंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड लिखेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हम विल या शैल लेंगे, बी नहीं आएगा। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, और फिर हम बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब फर्स्ट में हम ING जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम फॉर एग्जांपल में एक वाक्य ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वाक्य देखते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे माता जी खाना नहीं पका रही होंगी, नहीं पका रही होंगी। तो ये है नेगेटिव, माताजी खाना नहीं पका रही होंगी। इस वाक्य में क्या आया है? नेगेटिव वर्ड आया है, ये रहा नेगेटिव वर्ड। तो इसलिए ये नेगेटिव
सेंटेंस है, तो ये नेगेटिव वर्ड है। तो माताजी हमारा क्या है? माताजी हमारा सब्जेक्ट है, पका रही होंगी ये हमारी वर्ब है, और खाना ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो माताजी, तो मदर, मदर से पहले आप दा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम आर्टिकल दा पढ़ते हैं तो वहाँ पर जितने भी रिलेशंस होते हैं उनसे पहले दा का यूज़ नहीं होता है। तो मदर, मदर ना तो हमारा आई है ना वी है, इसलिए हम विल यूज़ करेंगे। तो मदर विल, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, विल नॉट, उसके बाद बी, पकाना की अंग्रेजी कुक होती है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, कुकिंग हो जाएगा। तो कुकिंग, कुकिंग द फूड, और भोजन की अंग्रेजी होती है फूड, यानी खाना की अंग्रेजी फूड। तो इंग्लिश बनेगी मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। क्लियर? अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर का लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला। तो ये दो टाइप के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। तो पहले हम लेते हैं टाइप ए के लिए। किसके लिए? टाइप ए के लिए। टाइप ए के लिए क्या है? वे हिंदी वाक्य जिनके शुरू में क्या आता है। तो शुरू में क्या आता है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी? विल या शैल। ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लेंगे, उसके बाद हम बी लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब फर्स्ट लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड लगाएंगे अगर हैं, और फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक वाक्य लेते हैं हम एग्जांपल के रूप में। क्या हम टीवी देख रहे होंगे। ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव टाइप ए है। क्यों? क्योंकि हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या आया है। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या आता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए होता है। तो ऐसी वाक्य की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो इसमें हम क्या है? हम इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। देख रहे होंगे ये पूरा क्या है? वर्ब है, और टीवी इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हम यानी वी के साथ हम शैल यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे शैल, उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी शैल वी, उसके बाद बी शैल वी बी, उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ेंगे। टीवी के साथ देखना की अंग्रेजी वॉच आती है। तो वॉच WATCH, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, वॉचिंग हो जाएगा। तो शैल वी बी वॉचिंग द टीवी या वॉचिंग द टेलीविज़न। वॉचिंग द टेलीविज़न। कोई भी आविष्कार होता है तो जो भी आविष्कार होता है उसके नाम की अंग्रेजी से पहले हम द का यूज़ करते हैं। क्लियर दोस्तों? अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव टाइप बी के लिए फॉर्मूला। किसके लिए? टाइप बी के लिए फॉर्मूला। तो टाइप बी के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, उसके बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल या शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद हम लगाएंगे बी, उसके बाद हम लेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लेंगे अदर वर्ड की इंग्लिश और उसके बाद लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब इस फॉर्मूला को एक सेंटेंस में हम अप्लाई करेंगे।
एक वाक्य लेते हैं हम हिंदी में, जैसे वाक्य है वे बाजार कब जा रहे होंगे, वे बाजार कब जा रहे होंगे। तो इस सेंटेंस के बीच में क्या आया है, क्वेश्चन वर्ड आया है। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी होता है। तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए ये फॉर्मूला है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का बी लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कब क्या है, ये हमारा है क्वेश्चन वर्ड, क्या है क्वेश्चन वर्ड, और वे इसमें क्या है सब्जेक्ट, और जा रहे होंगे ये हमारा क्या है वर्ब, और ये बाजार ऑब्जेक्ट की जगह आया है, हालांकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेगा। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। तो सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी लेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वे, तो वे ना तो आई है ना वी है, तो वे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ करेंगे, तो व्हेन विल, उसके बाद वे की अंग्रेजी दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हम बी लेंगे, तो व्हेन विल दे बी, उसके बाद जाना की अंग्रेजी गो, इसमें आई एन जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन विल दे बी गोइंग टू द मार्केट। अब हम नेक्स्ट और लास्ट लेते हैं नेगेटिव, चौथे नंबर का नेगेटिव कम CUM, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, नकारात्मक या निषेधात्मक। नेगेटिव को हम नकारात्मक बोलते हैं, निषेधात्मक, और कम को हम बोलते हैं और। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम हिंदी बोलते हैं नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये भी दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लेंगे टाइप ए के लिए, किसके लिए, टाइप ए के लिए हम फॉर्मूला लेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लेंगे, विल या शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद हम लगाएंगे नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद हम लेंगे बी, उसके बाद हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम जोड़ेंगे ING, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद हम लेंगे अदर वर्ड यदि वाक्य में दे रखें, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो टाइप ए कौन सा होता है, जिसमें नॉट भी दिया हो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो और कोई भी नेगेटिव वर्ड दिया हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसे हम एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, क्या छात्र विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। इस सेंटेंस के शुरू में क्या क्या आया है, ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, सॉरी क्वेश्चन वर्ड है, क्या है ये क्वेश्चन वर्ड है, और मिडिल में क्या है नेगेटिव वर्ड है। तो जब क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वर्ड आते हैं तो वो वाक्य नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें नकारात्मक शब्द भी होता है और प्रश्नवाचक शब्द भी होता है। तो ये टाइप ए है, यानी इसमें क्योंकि बाकी के शुरू में क्या आया है और बीच में नहीं आया है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो छात्र ना तो आई है ना वी है, तो हम विल यूज़ करेंगे, तो विल। उसके बाद हम लाएंगे, छात्र को स्टूडेंट बोलते हैं तो विल द, क्योंकि बहुवचन है, छात्र बहुत से हैं क्योंकि होंगे आया है, तो विल द स्टूडेंट्स
विल द स्टूडेंट्स, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, विल द स्टूडेंट्स नॉट बी, फिर जाना की अंग्रेजी गो, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग हो जाएगा, तो विल द स्टूडेंट नॉट बी गोइंग टू द स्कूल, गोइंग टू द स्कूल। क्लियर। आप द को लगाना चाहें लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें मत लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लेते हैं टाइप बी, नेक्स्ट एंड लास्ट, टाइप बी। तो टाइप बी कैसा होगा? टाइप बी में सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लेंगे? विल या शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लेंगे, उसके बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का जो बी रह गया था वो हम नॉट के बाद लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अदर वर्ड की इंग्लिश लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब ये इस फॉर्मूला को हम एक एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कविता, हम एक कविता क्यों नहीं याद कर रहे होंगे, क्यों नहीं याद कर रहे होंगे। क्लियर। तो इसमें आपने देखा इस वाक्य में ये क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या है ये? क्वेश्चन वर्ड है और ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो जब क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वर्ड किसी वाक्य के मिडिल में साथ साथ आते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव कम इंटरोगेटिव टाइप बी होता है। क्लियर। तो अब इस फॉर्मूला को इस वाक्य में हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी? वाई। तो वाई के बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब विल शैल में से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? इसमें सब्जेक्ट हमारा है ये हम क्या है? सब्जेक्ट है। और याद कर रहे होंगे ये वर्ब है और एक कविता ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हम है तो वी के अकॉर्डिंग हम शैल लगाएंगे। तो वाई शैल, उसके बाद हम के अंग्रेजी वी, उसके बाद नहीं के अंग्रेजी नॉट, वाई शैल बी नॉट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का जो बी रह गया था उसको लगाएंगे, बी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। याद करना की अंग्रेजी होती है लर्न, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो लर्निंग हो जाएगा, LEARNING। तो लर्निंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें है ऑब्जेक्ट कविता, तो आ पोयम, एक की अंग्रेजी आ और कविता की अंग्रेजी पोयम क्वेश्चन मार्क। तो इंग्लिश क्या बनेगी? वाई शैल बी नॉट बी लर्निंग आ पोयम, हम एक कविता क्यों नहीं याद कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।